नमस्कार, मैं राज सिंह कुशवाहा, आप देख रहे हैं न्यूज पारदर्शी। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में आ गए हैं क्योंकि लोग जो है यानी अभ्यर्थी काफी दिनों से अपना प्रोटेस्ट यानी आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें जो है री एग्जाम की मांग है। तो वो लोग बस उनका एक ही कहना है कि मुझे री एग्जाम करवा दिया जाए। क्या कुछ ये कहते हैं और सारे मुद्दों पे हम इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि री एग्जाम की तो मांग ये लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है उनका मेंस का डेट निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या कुछ ये लोग आगे की क्या कुछ कार्रवाई करते हैं या फिर क्या कुछ करना चाहते हैं, ये सारे मुद्दों पे हम बातें करेंगे और आप लोगों को अपडेट पहुंचाएंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम नीतीश कुमार है। आप काफी दिनों से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 66वां दिन है हम लोगों का। किस लिए बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं, ये तो पूरा का पूरा देश जान रहा है। देश ने विदेशों में चर्चा हो रही है क्यों बैठे हैं हम लोग। रवि परमार जो करप्ट आदमी है, उसकी नियुक्ति हुई है एज ए बीपीएससी चेयरमैन। और बीपीएससी चेयरमैन नियुक्ति देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है वो ये कहता है कि चेयरपर्सन के रूप में वही व्यक्ति नियुक्त होगा जो स्वच्छ चरित्र का हो, मजबूत छवि का हो। और जिस आदमी पे करप्शन का आरोप है वही आदमी चेयरमैन रिक्रूट हो जाता है अच्छा। और मामला वहीं से फिर डेवलप होता है। हाँ। लगातार छात्रों को मिसलीड किया जाता है। हम यूपीएससी लेवल क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पत्र आया 10वीं परीक्षा के समान, उसमें भी तमाम तरह की गलतियां। अभी भी 68 से ज्यादा क्वेश्चन में तो ट्रांसलेशन का एरर है। उसके बाद जो है फिर नॉमिनेशन का विवाद आया, उस दिन प्रोटेस्ट हुआ, उस दिन छात्रों को पिटा गया। उन्होंने कहा नॉमिनेशन नहीं करेंगे। फिर बाद में जो परीक्षा अभी 4 जनवरी को, 13 दिसंबर और 4 जनवरी को, जो 13 दिसंबर को जो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का जो प्रतिशत है वो लगभग 6% के आसपास है। और जो 4 जनवरी को जो छात्र जो उत्तीर्ण हुए उनकी संख्या 20% के आसपास है। इन्होंने कहा कि हम नॉमिनेशन नहीं करेंगे, जो पेज सीरीज में दिया अभी ठीक है, नॉमिनेशन नहीं हुआ। इन्होंने 25 दिसंबर या 26 से 27 दिसंबर बोला कि हमें स्किलिंग करके रिजल्ट देंगे। अच्छा। जब रिजल्ट आया तो इन्होंने मीडिया ने पूछा कि रिजल्ट डेवलप कैसे किया आपने? हाँ। तो बोले हम ऐसे ही मर्ज कर दिए। अच्छा। तो एक बात बताइए, आप लोग भी पढ़े लिखे पत्रकार हैं, बीपीएससी संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था जब उनका काम ही है एग्जाम करवाना, एग्जाम कंडक्ट करवाना, तो एग्जाम का अपना एक प्रोसीजर होता है, एसओपी होता है। और आपके घर का आटा दाल चावल तो है नहीं कि मर्ज कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा। तो एक जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जो कस्टमर प्रोसीजर है या जो नियम है, कानून है, उसी के अनुसार एग्जाम होने चाहिए, रिजल्ट होने चाहिए। एक बात बताइए, पूरे भारत में कहीं भी एक परीक्षा का, मैं पीसीएस की बात कर रहा हूँ, एक परीक्षा का जो है वन पेपर वन एग्जाम होता है, इसमें 2 पेपर 2 एग्जाम है। रिजल्ट कैसे डेवलप हुआ, कैसे निकला, इसका कोई आधार नहीं है। तो रिजल्ट ही अपने आप में जो है असंवैधानिक और रिजल्ट जो अपने आप में करप्ट रिजल्ट है ये। और इसलिए लगातार इन चीज़ों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब उस विरोध के बाद क्या हुआ, ये लोग लगातार क्या, कल जो है 11 छात्रों को, किसी को आजीवन और किसी और जो है 10 छात्रों को 3 साल के डिवार किया गया। और वो लगातार धमकी देते हैं कि गर्दनी बाग में जो बैठे हुए छात्र हैं उनको भी डिवार कर देंगे। तो मैं बता दूं कि वो जुडिशरी नहीं है, जज नहीं है, वो उनको अधिकार है, जो परीक्षा नियमावली है 1961 का, उनके अनुसार वो लोग करते हैं। लेकिन एक रास्ता है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ लतार पड़ेगी इनको। क्योंकि देखिए, कोई संस्था अपने आप में सुप्रीम नहीं है। भारत में जो है कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, या मान चलिए हाई कोर्ट है राज्य में। इंटरप्रेटर कौन है? हाई कोर्ट है राज्य में और वहाँ सुप्रीम कोर्ट है। आशय यही है कि जो आदमी जिसकी नियुक्ति अवैध हो, उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे तो अवैध ही होंगे। और जो लगातार छात्र आरोप लगाते हैं कि जो है 1000 करोड़ का गबन हुआ, अगर मान के चलिए मामला सब जुडिस है, अभी जो लास्ट हियरिंग हुई यहाँ पटना हाईकोर्ट में, ऑनरेबल चंदेल साहब के बेंच में, उन्होंने जो है एक प्रोविजनल जजमेंट दिया जिसमें ये कहा गया है कि जो भी रिजल्ट होगा वो हाईकोर्ट के फाइनल जजमेंट से प्रभावित होगा वो। अब बीपीएससी, अब देखिए उस दौरान इन लोगों ने क्या किया, पीटी का रिजल्ट निकाल दिया मनमानी, कोई आधार नहीं है। लीक होने के बाद भी पेपर लीक तो अलग इशू है, मैं अभी रिजल्ट पे बात कर रहा हूँ। हाँ। और उसके बाद क्या किया, उन्होंने मेन का भी निकाल दिया। मेरा ये कहना है कि आप हाईकोर्ट के जुडिशन से ऊपर हैं क्या? इसका मतलब जो हाईकोर्ट में आपकी श्रद्धा और आस्था नहीं है। तो मुझे लगता है हम लोग तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आदरणीय कोर्ट जो है उस पर कंटेम्प्ट कोर्ट लगाए, कंटेम्प्ट लगाए उन पे, क्योंकि वो लगातार जो है हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा बात, जब नियुक्ति उनकी हुई है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी नियुक्ति को लेकर पीआईएल है। और पीआईएल मैं बता दूं, जो पीआईएल जो है यहाँ के छात्रों का नहीं है। पीआईएल का मतलब लार्जर मास इंटरेस्ट का विषय होता है, तभी पीआईएल सुना जाता है। और उस पीआईएल की गंभीरता देखिए, जो आदरणीय ब्रजेश सिंह का जो पीआईएल है सुप्रीम कोर्ट में, 1 महीने में दोबारा सुनवाई हो रही है। सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में 10,000 करोड़ का कमर्शियल मैटर पड़ा रहा होता है, कोई सुनवाई नहीं होती उसकी। बहुत सारे संवैधानिक प्रश्न भी वहाँ रहते हैं जो पहले से लंबित होते हैं, उनको सुना नहीं जाता है। अगर एक ही केस की 2 बार सुनवाई हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट इतना गंभीर है, तो एक तो अभी तक इन्होंने नोटिस नहीं भेजा है। जो इनको नोटिस मिला उनका इन्होंने एफिडेविट नहीं भेजा है। नोटिस अगर इनको दिया गया तो उनका जवाब इन्होंने अभी तक नहीं भेजा। मैं कल तक की बात कर रहा हूँ। जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट, जब पर्सनली इनको और रवि परमार जी को और बिहार सरकार को, दोनों को नोटिस मिला है। दोनों को नोटिस मिलने के बाद मान चलिए उस नोटिस को ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो लगातार छात्रों को नोटिस दे रहे हैं, शिक्षकों को नोटिस दे रहे हैं। आशा यही है कि सरकार क्या, बीपीएससी चेयरमैन जो है वो अपनी मनमानी पुत रही है। वो किसी संवैधानिक नियमों का पालन नहीं कर रही है, जो एसओपी एग्जामिनेशन का उसका पालन नहीं कर रही है। बहुत सारा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये कहा गया है कि जो शिफ्टिंग ऑफ द गोल जो है वो पहले, जब कोई खेल स्टार्ट हो जाता है तो शिफ्टिंग ऑफ द गोल उसको जो है बदला नहीं जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा गाइडलाइन है जिसमें ये भी कहा कि जो असंवैधानिक रूप से नियुक्त व्यक्ति है उसके द्वारा लिए गए सभी निर्णय बाद में नल किया जाता है, मतलब अवॉइड, मतलब उसको नल किया जा सकता है। आशय यही है कि 65 दिन प्रोटेस्ट 66वां दिन चल रहा है। 66 दिन से 66 दिन से हम लोग कर रहे हैं। 18 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था ये प्रोटेस्ट और आप देख रहे हो कैसा नहीं कि आज कल यहाँ लगभग 8,000-10,000 छात्र थे कल यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि इतनी बड़ी बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी तक नहीं मिले हैं छात्रों से या मिलने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि वो मिल पाएंगे? अब तो उम्मीद नहीं लग रही है। अब तो लगता है कि जो है वो या तो लीगली या फिर जो है हम लोग रोड पे जो उतर के जो है लगातार विरोध प्रदर्शन करें तभी सरकार। रोड पे उतरेंगे? हाँ, क्यों नहीं उतरेंगे? रोड पे उतरना हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में क्या है कि जो है आपका जो है रोड प्रोटेस्ट का अलग वैल्यू है, तो उसको भी हम लोग उस तरीके से अगर सरकार नहीं मानेगी तो उस बात को फिर उसी तरह मजबूत प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग। आप लोग के समर्थन में रामांशु सर भी आने वाले हैं? हाँ, ऑब्वियसली जो है उनका जो योगदान काफी अमूल्य योगदान रहा है। उनका जो कमिटमेंट रहा है आंदोलन को लेकर वो बहुत महत्वपूर्ण कमिटमेंट रहा है। जो श्रद्धा रहा है, उनका आस्था रहा है, वो जिद्दी सत्याग्रही हैं वो। अच्छा। तो उनका तो योगदान है ही इसमें तो कोई शक नहीं है। खान सर जब यहाँ से लगता है अब हार मान के चले गए, रहमान सर हार मान के चले गए? कोई हार मान के नहीं गया यहाँ से, सभी का अमूल्य योगदान रहा है इस आंदोलन में और सभी ने अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई आंदोलन को लेकर। कोई हार मान के यहाँ से नहीं गया। ये जो मीडिया नरेशन चल रहा है ये बिल्कुल गलत बात है। और सर जो है अब कहते हैं कि डिजिटली तरीके से हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड करेंगे। तो देखिए हर एक आंदोलन का लो टाइड होता है, हाई टाइड होता है। कभी आंदोलन नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। तो आंदोलन का एक रणनीति का हिस्सा होता है ये। ऐसा नहीं कि आंदोलन नीचे चला गया, हो सकता है कि परसों आपको दिख जाए 10,000 छात्र यहाँ पे। तो ये आंदोलन का रणनीति होता है, ऐसा होता है। बताइए कि अभ्यर्थियों को एग्जाम देना है और जो है कि मेहनत अभ्यर्थियों को करना है, फिर री एग्जाम क्यों नहीं करवा रही है? अब सरकार की क्या दिक्कत है सरकार को, सरकार जाने। ठीक है, हम लोग तो लगातार सरकार को अप्रोच कर ही रहे हैं कि हमारी मांगों बातों को सुनिए और हमारी बातों को गंभीरता से लीजिए। अब सरकार क्यों नहीं ले रही गंभीरता से? अब सरकार से पूछिए क्यों नहीं ले रही है गंभीरता से। आप लोगों को जो है कि जो न पक्ष साथ दे रही है न विपक्ष साथ दे रही है, इस पे क्या कहें? नहीं, विपक्ष साथ दे रहा है हम लोगों को। शुरुआत से विपक्ष साथ रही है हमारी और विपक्ष जब सदन चलेगा तो वहाँ साथ देगी हमारी विपक्ष। अब उम्मीद है कि विपक्ष साथ देगा? अरे सब दिन से देखिए वैचारिक रूप से समर्थन जो है वो जरूरी है। अब विपक्ष ये नहीं यहाँ 74 विधायक आके बैठा रहेगा। अच्छा। उनका अपना प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक तरीका होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे उनका मसला है। हम लोग विपक्ष को जो आग्रह कर सकते हैं हमारी मांग उठाएं आप। क्या कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो है एलओपी का अपना महत्व है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का उनका अपना महत्व है। उनका प्रतिरोध करने का अलग तरीका भी संवैधानिक तरीका होता है। लेकिन आप कमजोर रहिए विपक्ष, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो बोले थे मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अभी तक नहीं मिले हैं वो। तो देखिए बिहार में क्या है कि ना सत्ता जो है वही पक्ष में कभी रहती है, जो पक्ष में वही कभी विपक्ष में रहती है। यहाँ जो है यहाँ कोई जो है विपक्ष में बैठने वाला परमानेंट विपक्ष का व्यक्ति जो हम ही लोग हैं, यूथ हैं, छात्र हैं यहाँ के मास। हम लोग तो विपक्ष में बैठे हैं गर्दनी बाग में और हो सकता है अगले आने वाले दिनों में असेंबली में दिख जाए हम लोग विपक्ष के रूप में। यानी छात्र को जब ऐसे जिस तरह से बर्बरता से जो है उन्हें सताया जा रहा है, आप लोग जो आवाज बुलंद करेंगे? देखिए बिहार के युवाओं के कंधों पे भार होता है। जब सत्ता शासन निरंकुश होती है उसको सही करने का जो भार होता है बिहार के युवाओं पे होता है। आप देखिए संपूर्ण क्रांति मूवमेंट को, आप देखिए बिहार में जब चल रहा था स्वतंत्रता संघर्ष में, देखिए बिहार का इसका योगदान रहा है। तो बिहार के यूथ के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या बोलते थे मतलब और राम मनोहर लोहिया बोलते हैं इस बात को। तो आशा यही है कि हम लोग के कंधे पर लोकतंत्र को बचाने का भी एक भार होता है, एक उत्तरदायित्व होता है, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। खान सर जो है और रहमान सर आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं। शिक्षक खान सर और रहमान सर और हिमांशु सर और जो भी शिक्षक जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है, सभी हम लोग एक साथ मजबूती से खड़े हैं। सभी लोग एक साथ खड़े हैं। रात में भी खान सर मिलने आते हैं आप लोगों को? सभी शिक्षक आते हैं, जिनको मिलना होता है मिलते हैं, वो सभी लोग आते हैं। और लेकिन जो बड़े बड़े नेता है जो पक्ष में विपक्ष में, वो लोग जो है अब तक आप लोग के साथ नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि साथ नहीं है, बहुत लोग साथ हैं। उनसे पीछे से भी हैं, आगे से भी हैं, ठीक है। लेकिन दिखे तो नहीं है अभी। तो अभी सदन चल रहा है तो पप्पू यादव सदन देखेंगे कि यहाँ बैठेंगे? आप बताइए। राज्यसभा भी चल रहा है वहाँ पे, तो वो वहाँ बैठेंगे। वहाँ पप्पू यादव ने संसद में आवाज उठाया हम लोगों का, मनोज झा ने उठाया हम लोगों का आवाज, बहुत सारे लोगों ने उठाया हम लोगों का आवाज। तो जहाँ जिनको मौका मिल रहा है मजबूती से अपना आवाज उठा रहे हैं। अब जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी दिखेंगे वो लोग। आप लोगों के साथ जो है रोड पे भी उतरे थे पप्पू यादव जी? हाँ, रोड पे उतरे थे पप्पू यादव, उतरे थे। बिहार बंद था, रोड पे उतरे थे वो। क्या लगता है कि अब जो है आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? देखिए जो स्थितियां चल रही है तो मांगों को पूरा किया, मांगों को तो खारिज किया गया है। तब तो आर पार की लड़ाई है, ठीक है। या तो मांग को मान ले, यानी आर पार की लड़ाई अब हो चुकी है। हाँ, लेकिन लड़ाई जो होगी संवैधानिक तरीके से होगी, शांतिपूर्ण तरीके से होगी। ऐसा थोड़ी कि कोई हमारा दुश्मन है यहाँ पे। वो लड़ाई जो है वैचारिक लड़ाई है और वैचारिक लड़ाई के लिए जो वैचारिक संघर्ष का होना जरूरी है। हम लोग वैचारिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो हम लोग लड़ेंगे।
कब तक ऐसे इस तरह से बैठे रहेंगे? जब तक री एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक। जब तक री एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक। जी जी बिल्कुल। खान सर सारे सबूत को जो इकट्ठा कर लिया है, इस पे क्या अब खान सर आप ही लोग जाइए पूछिए कौन कौन सबूत है उनके पास, वो दिखाएंगे आपको सबूत। और जो हमारे पास सबूत है, हमारे पास तो 600 पन्नों का सबूत है, हाँ, वो हम लोग के पास है, जो कि हम लोग लगातार सप्लीमेंट्री फाइल कर रहे हैं कोर्ट में। हाँ, तो पूरा पब्लिक डोमेन में सब देख सकता है क्या है उसमें नहीं है। तो सारे सबूत तो हैं, बिना सबूत के थोड़े 65 दिन से कोई बैठ सकता है। अच्छा 65 दिनों 66 दिनों से बैठे हाँ। हुए हैं। तो जितने मजबूत आधार है तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग। और लगभग अभी तक अगर संख्या रूप से जोड़ेंगे 3 लाख से ज्यादा छात्र यहाँ पे हुए हैं, 3 लाख से ज्यादा छात्र। पूरे अगर संपूर्ण संख्या को देखेंगे तो। और बहुत लोग तो डिजिटली हम लोग के साथ दे रहे हैं, बहुत लोग कहीं से देख रहे हैं, तो कुल मिला के पूरा बिहार ही हम लोग के साथ, जो 13 करोड़ आवाम है, जो आबादी है, वही साथ है हमारे। ठीक क्या है। लगता है कि इस चीजों को जो है सरकार गंभीरता से लेगी या फिर नकार देगी? देखिए जो सरकार है वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट और पॉलिटिक्स से निकली हुई सरकार है यहाँ पे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट और पॉलिटिक्स से निकले हुए नेता हैं। वो जो संपूर्ण गांधी के मूवमेंट के समय निकले थे, वो आदरणीय लालू जी हैं, जो भी मूर्धन्य जो भी राजनेता रहे हैं बिहार के। तो उनको समझना चाहिए कि यूथ प्रोसेशन पॉलिटिक्स होता है उनका काफी अहम, बहुत ग्रेविटी वाला वो चीज़ होता है। जब 66 दिन आदमी जम जाता है तो समझिए कितना जो है कितना मजबूत वैचारिकी उनके पास होता है। तो अब मुझे लगता है सरकार को अभी भी वक्त है कि उनको गंभीरता सोचना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। ठीक है। और इलेक्शन ईयर में जो आपका जो ईवीएम है वो भी एक तरह का बुलेट है वो। अच्छा, ठीक है। तो अगर यहाँ सरकार जो है, देखिए हम लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट फिर मूव करेंगे, अभी तो मामला हाई कोर्ट में है, जी, यहाँ समुचित न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग में ये मामला क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरे का पूरा जो है आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन है। एक एग्जाम के लिए 2 पेपर और 2 एग्जाम, और उसका मैकेनिज्म क्या और रिजल्ट का आयोग को पता ही नहीं है। हाँ, तो पूरा वायलेशन है आर्टिकल 14 का। और आप देखे होंगे लगातार जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बात करते हैं तो जहाँ बोलते हैं कि जहाँ जो है फंडामेंटल राइट ब्रीच होगा वहाँ सुप्रीम कोर्ट खड़ा रहेगा। तो हम लोग को आस्था है यहाँ के हाईकोर्ट में, अगर यहाँ समुचित न्याय नहीं मिलेगा हम लोग फिर सर्वोच्च न्यायालय मूव करेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों को कहीं से अगर न्याय नहीं मिलता है तो सरकार को किस तरीके से जो है उनको परिणाम देंगे? तो फिर वोट है ना। हाँ। बस अभी 114 से 73 पे लोग पहुंचे, 43 से 43 पे पहुंचे है ना, 43 हो सकता है 23 पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, यानी वोट से है जो है उनको जो है परिणाम। हाँ क्यों नहीं देंगे। हाँ, वोट से छोड़ दे देंगे। क्यों नहीं देंगे। वो बताइए, उस सरकार तो हम लोगों ने बनाया है ना, हम लोग के पास फुर्सत नहीं, अपना काम धंधा, इसलिए हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं असेंबली में। ये बात सबको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार कोई और आदमी आगे सरकार बना रहा है। हमारे पास, आपके पास, आप मीडिया कर्मी है, कोई कैमरा कर्मी है, तो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो जाके असेंबली में बैठेगा। तो वो क्या करता है कि अपना रिप्रेजेंटेशन दे देता है असेंबली में। आप बताइए, तो हम ही लोग के पास तो अधिकार है किसको बैठेंगे किसको नहीं बैठेंगे। तो अगर हमारे जो हमको समुचित न्याय में नहीं मिलेगा तो फिर असेंबली में दूसरे को बैठाया जाएगा या खुद बैठा जाएगा, ये भी हो सकता है।